हेलो, तो आइए देखते हैं अभ्यास 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या है क्वेश्चन 3 का 3 पार्ट कर लिया था। लास्ट पार्ट पढ़ेंगे जिसमें आपको दिया गया है 1 + tan स्क्वायर ए बटा 1 + cot स्क्वायर ए बराबर कितना है। अब या तो sec स्क्वायर ए के बराबर होगा या तो -1 के, या cot स्क्वायर या किसके होगा, tan स्क्वायर ए। इसको हल करना है मुझे, तो इसके लिए 1 + tan स्क्वायर ए रहेगा इसे, और ये 1 प्लस क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर। यस सर। या तो हमें tan को किससे बदलना होगा, cot में, या तो cot को किससे बदलना होगा, tan में। तो मैं tan को नहीं बदल रहा हूँ, सिर्फ cot को बदल रहा हूँ, क्योंकि हम जानते हैं cot की रिवर्स आइडेंटिटी cot a बराबर या cot थीटा बराबर फॉर्मूले मैंने पढ़ाया था, यही लिख देते हैं। cot a बराबर होता है 1/tan, ये इसका रिवर्स होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस ये tan स्क्वायर a रहेगा ही, बटे में कितना हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा 1 बटा tan स्क्वायर a। हम जानते हैं 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए मैंने 1 का स्क्वायर नहीं लगाया, क्योंकि 1 का स्क्वायर चाहे जितनी बार करें या 1 का स्क्वायर में 1 का क्यूब करें आएगा सेम ही, इसलिए यहाँ पे कितना लिखा जाएगा, सिर्फ 1 ही लिखा जाएगा। इसमें बटे नहीं है तो अपने से बटे 1 लगा लेते हैं और इसका एलसीएम निकालते हैं। 1 + tan स्क्वायर है, सेम रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं, बटे में। अगर हम इसका करें ये कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर a क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, tan स्क्वायर a का 1 में मल्टीप्लाई क्या होगा, tan स्क्वायर a प्लस कितना हो जाएगा, 1 में 1 का गुणा कितना होता है 1। इसके आगे देखें, ये 1 + tan स्क्वायर a ही रहेगा बटे में। अगर हम चाहें तो अगर चाहे 3 + 4 लिखा हो तब भी 7 आता है, और 4 + 3 लिखा हो तब भी कितना आता है, 7 ही आता है। अगर हम जोड़ में देखें तो जोड़ में क्या होता है, क्रमविन्वय नियम का फॉलो होता है। तो अगर मैं चाहे तो ये tan स्क्वायर a + 1 लिखा है, अगर हम चाहे तो इसे 1 + क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर a। इसी को बदल देते हैं, ये कितना हो जाएगा 1 + क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर a बटे में कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर a। हम जानते हैं tan स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर को क्या हुआ, कट गया, और दोनों कट के कितना है, इस सब में 1 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर a। हम जानते हैं जब बटे का बटे हो तो ये घूम के कहां चला जाता है, ऊपर वाले के साथ, यानी कितना हो गया 1 गुण से कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर a, और बटे में कितना रहेगा 1 से कोई मतलब नहीं, या तो 1 से हटा दो, कितना आएगा, सिर्फ tan स्क्वायर a। विकल्प में देखें कहीं दिया गया है, विकल्प क्या है आपके पास, d। विकल्प इसका कौन सा सही है आपके पास, d सही है, सही। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिया गया निम्नलिखित सर्वसंख्याएं सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है वो कौन सा कोण है, न्यून कोण। मुझे इससे कुछ लेना देना है ही नहीं न्यून कोण से। मुझे आपको एक सर्वसंख्या दी गई है, क्या, cosec थीटा - cot थीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या सिद्ध करना है, 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा। हम चाहे तो अपने हमारे चूंकि ये क्या है बाएं साइड में, इसलिए LHS है लेफ्ट हैंड साइड, और ये दाएं साइड में इसलिए क्या है राइट हैंड साइड। या तो हम इसको लेके इतना ला दे तब सिद्ध हो जाएगा, या तो इस वाले को लेकर इतना ला दे तो सिद्ध हो जाएगा, किसी में से एक को भी कर दीजिए। तो मैं एक काम करता हूँ, इस LHS को लेता हूँ, कितना लेता हूँ, LHS इक्वल आपको क्या दिया गया है, cosec थीटा माइनस क्या होता है, cot थीटा का क्या दिया हुआ है, होल स्क्वायर। हमें पता है, हमने आपको ये फॉर्मूले पढ़ाए थे, क्योंकि cosec थीटा बराबर होता है 1 कितना sin थीटा, और एक दूसरा होता है cot थीटा बराबर sin थीटा नहीं cos थीटा बटा क्या होता है, sin थीटा। ये होता है तो हल करते हैं इसे। cosec थीटा की जगह मैं कितना रखूंगा, 1/sin थीटा, कितना रखा 1/, और cot थीटा की जगह कितना रख दिया आपको, cos थीटा बटा sin थीटा। होल स्क्वायर ये लगा रहेगा, होल स्क्वायर अभी भी खत्म नहीं होगा। इसका एलसीएम लेने तो हमें पता है कि एलसीएम तो सेम ही रहेगा, क्योंकि एलसीएम तो दोनों बराबर है। ऊपर वाले को सेम लिख लेंगे, कितना हो जाएगा 1 - cos थीटा, क्योंकि एलसीएम सेम था इसका, और ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर लगा होने का मतलब होता है होल स्क्वायर अंश के लिए भी है, और होल स्क्वायर किसके लिए है, हर के लिए। दोनों को अलग अलग कर दो, ये कितना हो जाएगा 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, दोनों को अलग अलग बांट। ऊपर वाले को ध्यान से देखें तो मेरा ऊपर वाला कुछ तो मैच कर गया, 1 - cos थीटा चाहिए था, और यहाँ पे क्या दिखने लगा है 1 - cos थीटा, बट अभी इसमें क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। इस स्क्वायर को हटाना होगा,
तो हम जानते हैं फॉर्मूला पहले से, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर आपने पढ़ा था आइडेंटिटी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी अगर इसकी वैल्यू पूछे तो कितना होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो होल स्क्वायर है, बटे में साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं कितना लिख दूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ही रहेगा। अगर मैं चाहूं कि इस पे 1 का स्क्वायर अपने से लगा सकता हूं, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने अलजेब्रा का फॉर्मूला पढ़ा था, एक क्वेश्चन में क्या हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो एक क्वेश्चन में ए प्लस बी होता है, दूसरे में क्या होता है ए माइनस बी होता है। इसमें लगाते हैं नीचे वाले, ऊपर वाले में कुछ नहीं करना है। तो 1 माइनस कॉस थीटा तो रहेगा होल स्क्वायर के साथ। अगर एक चीज आप ये भी जानो होल स्क्वायर है तो मतलब ये ब्रैकेट कितनी बार लिखा जाएगा 2 बार लिखा जाएगा। अगर मैं चाहे तो इसे 2 बार भी लिख सकता हूं, 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस। ये जो दिया है इसका फॉर्मूला लगाएं तो एक क्वेश्चन में 1 प्लस कॉस थीटा आएगा और एक में क्या आएगा 1 माइनस कॉस थीटा। इस फॉर्मूले से अलजेब्रा के फॉर्मूले 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा क्या हुआ कट गया, और आपके पास आया कितना, आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर में और 1 बटे 1 प्लस कॉस थीटा निकले। यही तो मुझे लाना था, यानी कितना आ गया आपके पास अरे, और ये क्या हो गया प्रूफ। ये था क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट का सॉल्व। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड, जिसमें आपको दिया है cos a बटा 1 प्लस sin a, दूसरे में क्या दिया है 1 प्लस sin a बटा cos a, बराबर प्रूफ करना है क्यों से। अब इसका LHS लेते हैं। LHS में आपको दिया गया है cos a बटा 1 प्लस sin a, 1 प्लस sin a तो है ही, बटा में क्या है cos a। इसमें किसी को बदलाव नहीं करना है, आपको एलसीएम लेना है इसका। अगर हम इसका एलसीएम लें तो जब हम मैथ में एलसीएम लेते तो उसमें पार्ट के हल कर देते। जब इस टाइप के संख्याओं का एलसीएम लेना हो तो दोनों को लिख लिया जाता है, यानी क्या हो जाएगा 1 प्लस sin a एक ब्रैकेट में, दूसरे में क्या हो जाएगा cos। उसके बाद ये गुणा कर देना चाहिए, इसका गुणा इसमें और इस वाले का गुणा। ये कितना हो जाएगा cos a में क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a, 1 प्लस sin a 1 प्लस sin a क्या हो जाएगा 1 प्लस sin a का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ये cos स्क्वायर है तो रहेगा ही, इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोगों ने पढ़ा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। सेम इसका ओपन करें क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन, ये हो जाएगा। बटे में क्या रहेगा 1 प्लस साइन a ही रहेगा इनटू क्या रहेगा cos। ध्यान से देखें, इस sin स्क्वायर को हम उठा के पहले ला ले रहे हैं, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और ये 2 1 या 2 हो जाएगा, यानी sin a बटे में क्या रहेगा 1 प्लस sin a इनटू क्या रहेगा cos। अगर हम देखें इसे, इसमें आइडेंटिटी लगती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1। यह आपने फॉर्मूला पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। यहाँ पे a में दिया है तो इसकी भी वैल्यू किसके बराबर होगी 1 के, यानी कितना हो जाएगा 1 प्लस ये वाला 1 तो रहेगा वैसे ही प्लस 2 साइन a बटा में 1 प्लस साइन a रहेगा 1 प्लस साइन a और इंटू कॉस a, एक एक जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन a, इसके साथ इसको मत जोड़ दीजिएगा 4 कर दीजिएगा क्योंकि इसके साथ साइन a अलग से लगा हुआ है। ये कितना हो जाएगा साइन a बटा में क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन a इंटू क्या हो जाएगा कॉस a। इसमें 2 कॉमन निकाल लेते हैं, 2 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा 1 प्लस साइन a बटा में क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन a इंटू क्या हो जाएगा cos a। 1 प्लस साइन a से 1 प्लस साइन a क्या हुआ कट गया, 2 बटा क्या बचा cos a। हम जानते हैं cos का उल्टा क्या होता है, क्योंकि
1 बाई कॉस ए बराबर होता था सेक ए, किसके बराबर होता है? इस कॉस को उल्टा कर दे किससे बदल जाएगा? सेक ए, यानी क्या हो जाएगा? सेक। यही मुझे क्या करना था, लाना था 2 सेक ए बराबर क्या हो जाएगा? आर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये था क्वेश्चन का।